हेलो माय डियर वंस। वेल 11th स्टैंडर्ड आज हम रोडोफाइसी के बारे में बात करेंगे। रोडोफाइसी का मतलब है, देखो, रोडो मतलब दैट इज रेड, राइट, एंड फाइसी मतलब दैट इज एल्गी। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? रेड एल्गी की। ठीक है। अगर हम रोडोफाइसी की बात करते हैं तो यानी कि जो रेड एल्गी की बात करते हैं तो इनके जो सारे मेंबर्स हैं, यानी कि रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? रेड एल्गी बोला जाता है। अब रेड एल्गी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे रेड कलर के होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्री डोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। और वो रेड कलर की क्यों होते हैं? क्योंकि किसकी वजह से? रेड पिगमेंट की वजह से। यहाँ प्री डोमिनेंस का मतलब क्या है कि उनमें जो सबसे ज़्यादा जो पिगमेंट मिलता है वो रेड कलर का पिगमेंट मिलता है, और उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? आर फाइकोराइथ्रिन, जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें रोडोफाइसी अगर हम बात करें तो कौन सा पिगमेंट मिलता है? दैट इज फाइकोइराइथ्रिन। ठीक है, तो बॉडी रेड कलर की होती है क्योंकि इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो है दैट इज आर फाइकोइराइथ्रिन। ठीक है, जिसकी वजह से जितनी भी रेड एल्गी है, जितने भी मेंबर्स हैं रेड एल्गी के, वो रेड कलर के दिखते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं रोडोफाइसी के वो रेड कलर के दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पिगमेंट फाइकोइराइथ्रिन। ठीक है, जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन with greater concentration found in warmer areas। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है रेड एल्गी के वो कैसे हैं? मैरीन है। बाकी कुछ जो है वो फ्रेश वाटर है, लेकिन ज़्यादातर क्या है? मेराइन है। ठीक है, मेजॉरिटी मेंबर्स मेराइन बॉडीज में मिलते हैं। ठीक है, और उनका जो ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो मेजॉरिटी मेंबर्स है वो कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन वार्मर एरियाज, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है। या कह सकते हैं कि जैसे पानी होता है, समुद्र होता है, तो ऐसी वाटर बॉडीज में जहाँ का टेम्परेचर, या डीप वाटर बॉडीज में जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। क्लियर? आगे देखते हैं। सो दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द surface of water and also at great depths in the ocean where relatively the less light penetrates। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हैं रोडोफाइसी के, ये ऐसे एरियाज में भी मिलते हैं जहाँ अच्छी खासी सनलाइट आती हो, और ऐसे एरियाज में भी मिलते हैं, यानी कि ओशियन के ऐसे पार्ट्स में भी मिलते हैं जो बहुत ही डीप होता है, यानी कि डीप ओशियंस में मिलते हैं जहाँ तक सनलाइट का पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट कर पाती है वहाँ तक। ठीक है, क्लियर? आगे क्या कह रहे हैं? द रेड थैली का मतलब है कि यानी ये जो मेंबर्स हैं, जैसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, भाई रोडोफाइसी भी क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो थैली का मतलब है, थैली इज अ प्लूरल फॉर्म एंड थैलस इज अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो उनकी जो बॉडी है, यानी कि जो रेड एल्गी है, यहाँ रेड थैली का मतलब क्या कह रहे हैं? जो मेंबर है रेड एल्गी का। ठीक है, द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, यानी कि जो रोडोफाइसी है या रेड एल्गी के मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, कैसे हैं वो? दे आर multicellular without any exception, right? Some of have complex body organization। कुछ organisms का complex body organization होता है, यानी कि अलग अलग सिस्टम होते हैं बॉडी में। ठीक है, मतलब बहुत सारे सिस्टम होते हैं, यानी थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इन कंपैरिजन टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। आगे क्या लिखा है? द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर। यानी कि इनकी जो बॉडी में है, इनकी जो बॉडी होती है रोडोफाइसी की, उनमें जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, जो किसकी बहुत ही सिमिलर, ये फ्लोरिडियन स्टार्च किसकी तरह दिखता है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोजन और अमाइलोपैक्टिन की तरह दिखता है।
ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो वही थोड़ा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का थोड़ा-सा उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इसी वजह से वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अलग कह दिया जाता है, राइट। सो ग्लाइकोजन है अमाइलोपेक्टिन, और ग्लाइकोजन की तरह जो फ्लोरिडीन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है, राइट। तो रेड एल्गी में जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लियर। आगे देखते हैं। द रेड एल्गी द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज रिप्रोडक्शन की। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं क्लास, तो रेड एल्गी में सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। यू ऑल नो वेरी वेल कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, राइट। फ्रेगमेंटेशन आप कौन से स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, आप लगभग 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। ठीक है, जिसमें एक जो बॉडी होती है, ये इनफैक्ट 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि जिसमें जो बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, जो एक मैच्योर बॉडी होती है फ्रेगमेंट्स में यानी टुकड़ों में टूट जाती है, और फिर हर एक फ्रेगमेंट क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें फ्यूजन होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स का। ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमीट्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फ्यूजन ऑफ एसेक्सुअल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होगा, स्पोर्स की वजह से होगा, स्पोर्स के फ्यूजन की वजह से होगा, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि गैमीट्स तो सिर्फ किसमें बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें किसकी वजह से होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स कैसे होते हैं, दैट इज मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये कैसे कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस कैटेगरी का होता है, दैट इज oogamous। oogamous में क्या होता है, जिसमें कि जो मेल गैमिट होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है। ठीक है, और उसका फ्यूजन किसके होता है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, दैट इज oogamous। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि फिर वो जो जब जायगोट बन जाता है उसके बाद उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है इन कंपैरिजन टू यूनिसेलुलर कह सकते हैं, या फिर प्रोटिस्टा वगैरह के कंपैरिजन में जो एल्गी होती है यानी प्लांट्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा एल्गी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, राइट। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम रेड एल्गी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, दैट इज पॉलीसिफोनिया। साइंटिफिक नेम है तो आप ज़रूर से इसे अंडरलाइन करेंगे और पहला लेटर आप क्या रखेंगे, दैट इज कैपिटल, राइट। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गी। सो यहाँ आपका रेड एल्गी का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें तो एल्गी की एक टेबल दी हुई है बहुत अच्छी सी,
आपको ये पूरी याद करके जानी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो मेनली यहाँ से ही बनेंगे, जो आपके वन वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, वो आपके यहाँ से बनेंगे, राइट। इसमें तीनों एल्गी दिखाई गई हैं, क्लास दिखाई गई हैं एल्गी की, तीनों हैं, दैट इज़ क्लोरोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं क्या ग्रीन एल्गी, और दूसरी क्या है दैट इज़ फियोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, एंड थर्ड है आपकी रोडोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, इसमें जो मेजर पिगमेंट है, देखो पिगमेंट तो और भी होते हैं, पिगमेंट तो और भी हैं, लेकिन जो मेजर पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए और बी है इसमें। ठीक है, किसमें, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या है, क्लोरोफाइसी। उसमें कौन से मेजर पिगमेंट है, ए और बी पिगमेंट है, और फूड जो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और सेल वॉल इसकी जो होती है ग्रीन एल्गी की वो कैसी होती है, सेल्यूलोज, प्लांट है तो सेल वॉल होगी, प्लांट किंगडम में आती है एल्गी, ठीक है, तो सेल वॉल होगी, और सेल वॉल किससे बनी होती है, दैट इज सेल्यूलोज से। और इसमें जो फ्लैजिला के नंबर और पोजीशन की बात करें, कि इसके जो कुछ मेंबर्स में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 और 8, यानी कि 2 जो फ्लैजिला होते हैं वो इक्वल हैं, और 2 से 8 तक होते हैं। नंबर जो है वो पोजीशन और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड होता है। सो 2 से 8 होते हैं, और 2 इक्वल होते हैं, और 8 कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं। ठीक है, हैबिटेट यानी मिलते कहाँ पर है ये, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, और सॉल्ट वाटर में। ब्रैकिश वाटर जो ना सॉल्टी होता है ना ही पूरी तरह से फ्रेश होता है, राइट, दैट इज ब्रैकिश वाटर, राइट। नेक्स्ट हम बात करें फेओफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, तो उसमें जो क्लोरोफिल ए और सी ये क्या है, पिगमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूकोजेंथिन इसमें मेजर पिगमेंट है, ए और सी भी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये एल्गी कैसी दिखती है, हमें ब्राउन कलर की दिखती है। इसमें जो फूड स्टोर होता है वो मैनिटॉल और लैमिनारिन के फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज और एल्जिन से, ये याद करनी है आपको टेबल, ठीक है। एंड जो फ्लैजिला की अगर हम बात करें, तो 2 फ्लैजिला होते हैं, और दोनों कैसे अनइक्वल होते हैं और लिटरली प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर, ठीक है। ये भी जो ऑर्गेनिज्म है ये सबसे, जैसे ग्रीन एल्गी सबसे ज़्यादा फ्रेश मिलती है, ये जो मिलते हैं ये ब्रैकिश वाटर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं इसके मेंबर्स, सॉल्ट वाटर में भी थोड़े मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी कुछ ही मिलते हैं, राइट। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें जिसको हम रेड एल्गी बोलते हैं, उसमें जो मेजर पिगमेंट है वो आर फाइकोइराइथ्रिन है, ए और डी भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो रेड कलर उनमें एल्गी में दिखता है वो फाइकोइराइथ्रिन की वजह से दिखता है, क्लियर। फूड जो स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है, राइट। हाँ, एंड जो फ्लैजिला होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं, मार्क माई वर्ड्स की, ये आपको याद रखना है कि रोडोफाइसी में रेड एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्लियर। और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं सॉल्ट वाटर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलते हैं सॉल्ट वाटर में, फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर में कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके मेंबर्स हैं रेड एल्गी की वो किस में मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में, क्लियर। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ, ओके। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ हमारा एल्गी खत्म होता है, टॉपिक प्लांट किंगडम का जो पहला टॉपिक है एल्गी वो खत्म होता है, एंड नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया हो देन यू कैन like, share and subscribe this channel, and thank you so much, and please take care of yourself. Bye.